नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत दो प्रकार के हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक स्रोत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हैं तथा बाहरी स्रोतों में विभिन्न देशों के संविधान हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बाहरी स्रोतों पे बात कर लेते हैं, आंतरिक स्रोतों पे बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन पे। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है, विधि का शासन लिया है। विधि का शासन का मतलब कानून का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, जैसे कि संसद में कानून किस प्रकार से बनते हैं। एकल नागरिकता, हमारे देश में केवल एकल नागरिकता है, अमेरिका की तरह दोहरी नहीं है। जम्मू कश्मीर इसका एक विवाद था जो धारा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं अमेरिका पे। अमेरिका से हमने विधि का समान संरक्षण लिया है, जिसका मतलब है कि विधि के समक्ष सभी बराबर तो होंगे, परंतु पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए हम कुछ भेदभाव कर सकते हैं, जिसे पॉजिटिव भेदभाव भी कहा जाता है, जैसे कि आरक्षण। और उसके बाद हमने अमेरिकी संविधान से लिया है मूल अधिकार, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। अगला पॉइंट है लोकहितवाद, यानी सरकार लोगों के हित के लिए ही कार्य करेगी। इसी में अगला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बराबर बंटवारा कर देना। उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग और प्रस्तावना की फिलॉसफी, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना की सोच, ये सब हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। अगला स्रोत है कनाडा। कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली है। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा। इससे अगला हमारा स्रोत है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने साम्यवस्थी सूची ली है और प्रस्तावना की भाषा ली है। दोस्तों, इससे पहले हमने अमेरिकी संविधान से पढ़ा था, हमने प्रस्तावना की फिलॉसफी ली है। और जहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ कंफ्यूज मत होना, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की भाषा और अमेरिका से ली है उसकी फ़िलॉसफी। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और साम्यवस्थी सूची। साम्यवस्थी सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही सब कानून बना सकते हैं। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड इंग्लैंड के साथ ही एक छोटा सा देश है, जहाँ से हमने लिए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से ही लिया है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। अगला टॉपिक है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान। सोवियत संघ से हमने लिया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा। 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तथा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अटल जी की सरकार द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, बात कर लेते हैं संविधान के आंतरिक स्रोतों की। आंतरिक स्रोतों में सबसे बड़ा नाम आता है भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग, जहाँ बोल सकते हैं लगभग पूरा भाग ही 1935 के अधिनियम पर आधारित है। फिर भी हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें न्यायपालिका, कैग जिसका नियंत्रण और महालेखा बोला जाता है, और यूपीएससी, पीएससी यानी लोक सेवा आयोग जितने भी हैं सभी इसी से लिए गए हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।